हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सपोरा क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑफ ट्रेवल, जो कि फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए इसे को पढ़ना शुरू करते हैं। फ्रांसिस बेकन इस एसे में बतलाते हैं ट्रेवल के बारे में, लेकिन ये इसका सरफेस मीनिंग है। इसका एक और मीनिंग होता है जो कि है लाइफ, जर्नी ऑफ लाइफ के बारे में इस एसे के माध्यम से बेकन बतला रहे हैं। वो एसे को स्टार्ट करते हैं और वो स्टार्टिंग में ही इस एसे के थीम पर आते हैं। वो बतलाते हैं जो ट्रेवल है वो यंगर में पार्ट ऑफ एजुकेशन है और एल्डर में पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस है। बिकॉज एल्डर पीपल ऑलरेडी काफ़ी लर्न कर चुके होते हैं लाइफ से, तो उनके लिए ये पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस है। बेकन कुछ टिप्स बतलाते हैं, कुछ टेक्निक बतलाते हैं। किसी भी जर्नी को, किसी भी फॉरेन कंट्री में यदि हम ट्रेवल करने के लिए जाते हैं तो उसके लिए जो बेकन है वो कुछ टिप्स बतलाते हैं। वो बतलाते हैं किसी भी फॉरेन कंट्री में जाने से पहले, किसी भी फॉरेन कंट्री का जर्नी ट्रेवल स्टार्ट करने से पहले हमें उस फॉरेन कंट्री का लैंग्वेज आना चाहिए। बेकन कहते हैं किसी भी कंट्री में जाने से पहले उसके पास उस पर्सन को उस कंट्री का लैंग्वेज आना चाहिए, और यदि उसे उस कंट्री का लैंग्वेज नहीं आता है तो उसे पहले लैंग्वेज सीखना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर बेकन ऑप्शन देते हैं कि यदि उसे इस कंट्री का लैंग्वेज नहीं आता है तो उसे एक ट्यूटर के पास जाना चाहिए, एक सीरियस सर्वेंट के पास जाना चाहिए। यहाँ पर वो सीरियस सर्वेंट बोल रहे हैं, ग्रेव सर्वेंट बोल रहे हैं। ग्रेव सर्वेंट क्यों? क्योंकि जो ग्रेव सर्वेंट है, जो सीरियस सर्वेंट है, वो ही अपने मालिक के बारे में, अपने मास्टर के बारे में अच्छे से समझ सकता है, उसकी फीलिंग्स को समझ सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो उस कंट्री में पहले जा चुका हो, या फिर जिसे उस कंट्री का सारा नॉलेज हो, जो कि उसे बता सके कि क्या है देखने के लिए, कौन सा चीज़ बेहतर है, उस कंट्री में कहाँ कहाँ ट्रेवल करना चाहिए। यदि वो यूं ही ब्लाइंडली चला जाएगा तो वो रियलिटी नहीं देख पाएगा उस कंट्री में, जिस कंट्री में वो ट्रेवल करने जा रहा है। तो उसे एक ऐसे सीरियस सर्वेंट के पास जाना चाहिए जिसके उस फॉरेन लैंड के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन हो। वो जानता हो कि कौन सा प्लेस वर्दी है वहाँ घूमने के लिए, कौन सा नहीं है। वो वहाँ के रिनोन्ड पर्सन को जानता हो। वो ये जानता हो कि जिस कंट्री में वो जा रहा है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, कस्टम, प्लेसेस, रिचुअल, सेरेमनी। इसके बाद बेकन बोलते हैं कि यदि उसे ट्यूटर भी नहीं मिलेगा तो फिर वो जो यंग मैन है जो घूमने जाना चाहता है, वो जिस कंट्री में जाएगा उसके रियलिटी को नहीं जान पाएगा। वो बोलते हैं इट इज़ अ स्ट्रेंज थिंग दैट इन सी वेज वेयर देयर इज़ नथिंग टू बी सीन बट स्काई एंड सी, मैन शुड मेक diaries, but in land travel wherein so much is to be observed, for the most part they omit it। वो बोलते हैं कि जब लोग सी वॉयज पे जाते हैं जहाँ कुछ भी नहीं देखने को मिलता है, ना स्काई, बस स्काई और बस सी दिखता है, वहाँ पर लोग डायरी कैरी करते हैं। लेकिन जब वो लैंड ट्रेवल पे जाते हैं जहाँ पर सब कुछ होता है, बहुत कुछ होता है देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, तो वो कुछ भी नहीं लेकर जाते हैं। तो उनके पास डायरी नहीं होता, सारे चीज़ों को मिस कर देते हैं। वो कहते हैं कि जो लैंड ट्रेवल है वो ज़्यादा फिट है ऑब्जर्व करने के लिए, उसे रजिस्टर करने के लिए। यहाँ पर राइटर सजेस्ट कर रहे हैं कि डायरी का यूज करें जब वो लैंड ट्रेवल पे जाएं। इसके बाद बेकन इम्पॉर्टेंट थिंग्स बतलाते हैं जिसे हमें ऑब्जर्व करना चाहिए जब हम ट्रेवल पे जाते हैं। फर्स्टली कोर्ट ऑफ प्रिंसेस, बिकॉज यहाँ पर हम जान पाते हैं पॉलिटिकल एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ कंट्री को। इसके बाद वो बतलाते हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस। जो कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है वहाँ पे बहुत सारे लॉयर होते हैं, सोलिसिटर होता है, जो कि एक जगह असेंबल्ड होते हैं। वहाँ पर यंग मैन बहुत कुछ सीख सकता है और बहुत कुछ सुन सकता है, और उससे वो उस कंट्री के और मेनी एस्पेक्ट को जान सकता है। वो वहाँ के मैनर ऑफ जजमेंट को जान सकता है। इसके बाद बेकन बतलाते हैं कि वहाँ के लैंड को, वहाँ के वॉल्स के, वहाँ के फोर्टिफिकेशन को देखना चाहिए। इससे वहाँ का आर्ट एंड कल्चर के बारे में यंग मैन सीख सकता है। इससे वहाँ का स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में
यंग मैन जान सकता है। इसके बाद उसे हेवेंस एंड हार्बर्स के पास जाना चाहिए, जहाँ पर वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में जान सकता है। ये इम्पॉर्टेंट प्लेस होता है। इसके बाद बेकन बोलते हैं कि वन शुड मतलब यंग शुड गो टू लाइब्रेरी, क्योंकि जो लाइब्रेरी होता है वहाँ पर एंशिएंट एंड न्यू थिंग का एमलगमेशन होता है, समन्वय होता है। इसके बाद उसे स्कूल एंड कॉलेजेस जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से वो जान सकता है कि उस कंट्री का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। बेकन बोलते हैं कि जो ट्रैवलर है उसे सभी टाइप के लेक्चर्स को सुनना चाहिए। ये उनके नॉलेज को बढ़ाता है, अलग अलग फील्ड से रिलेटेड नॉलेज को बढ़ाता है, इन्हेंस करता है। इसके बाद बेकन सजेस्ट करते हैं किसी भी कंट्री के ट्रेड और कॉमर्स को जानने के लिए। ट्रेड और कॉमर्स जो है वो ग्रेटर एस्पेक्ट होता है किसी भी फॉरेन कंट्री का, और इसके लिए उसे शिपिंग एंड नेवीज के पास जाना चाहिए। बेकन बोलते हैं कि जब हम इन सारी जगहों पे जाएं तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है प्लेजर। इंसान को प्लेजर को मिस नहीं करना चाहिए, उसे हर जगह का आनंद उठाना चाहिए, क्योंकि जो प्लेजर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। बेकन सजेस्ट करते हैं कि एक ट्रैवलर को एक ही जगह लॉन्ग टाइम के लिए स्टे नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि वो सिर्फ एक ही जगह रहेंगे तो उनका नॉलेज जो है वो कन्फाइंड हो जाएगा। इसलिए उन्हें घूमना चाहिए और एक्सप्लोर करना चाहिए। उन्हें अपने नॉलेज को कन्फाइंड नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें एक्सप्लोर करना चाहिए और उस कंट्री का कल्चरल, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को जानना चाहिए। और यदि वो किसी अपने कंट्री के मैन से मिले तो उसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यदि वो किसी अपने कंट्री के मैन से मिलेगा तो वो अपने कंट्री के अफेयर में इन्वॉल्व रह जाएगा, और वो जिस काम के लिए यहाँ आया है, जिस प्लेजर के लिए यहाँ आया है, उसे मिस कर देगा। इसके बाद बेकन बोलते हैं कि ट्रैवलर को ऐसी जगह पर खाना चाहिए जहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल हो, ताकि उसे डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में पता चले। इसके बाद फ्रांसिस बेकन कंट्री के एम्बेसडर एंड सेक्रेटरी से मिलने का सजेशन देते हैं। इसके बाद बेकन बतलाते हैं कि किन किन चीज़ों को फॉरेन कंट्री में अवॉइड करना चाहिए। वो बतलाते हैं कि एक ट्रैवलर को किसी भी तरह के क्वेरल से, किसी भी तरह के झगड़ा से दूर रहना चाहिए। इसके बाद बेकन बोलते हैं कि ट्रैवलर को वो जिससे मिले हैं उन सारे लोगों से रिलेशनशिप बना कर रखना चाहिए, और यदि वो किसी से बात कर रहे हों अपने इस ट्रैवल के बारे में तो ये जो बात है वो वन वे नहीं होना चाहिए, बल्कि टू वे होना चाहिए। मतलब कि जो ट्रैवलर है उसे सामने वाले का बात भी सुनना चाहिए। और एट द एंड ऑफ द एसे बेकन सजेस्ट करते हैं कि यदि हम किसी फॉरेन कंट्री से ट्रेवल करके आए हैं तो हमें फॉरेन कंट्री का जो गुड है, जो अच्छी बातें हैं, उसे अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन हमें अपनी कंट्री के, अपने कल्चर को नहीं भूलना चाहिए। और यहाँ पर ये ऐसे ख़त्म होता है। थैंक यू।